नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। इस वीडियो में दो सबसे बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहला तो ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके समूचे मंत्रिमंडल को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है। वजह पर भी गौर करेंगे, हालांकि आप तक ये खबरें पहुंच रही होंगी। और इसके बाद एयरफोर्स के जवान की हत्याकांड में ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इस पर भी बात करेंगे इन डेप्थ। और इन बड़ी खबरों की सर्जिकल ऑपरेशन से पहले मेरे दोस्तों, आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या 5000 के आंकड़े को छू चुकी है और ये सब आप सबका प्यार है। और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस अपने दोस्तों को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। आप तो देखेंगे ही, लाइक करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दोस्तों, सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है पूरा कि आप बहुत जल्द इस आंकड़े को, 5000 वाले आंकड़े को 5 लाख तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि स्टार न्यूज एनडीटीवी, वो ओरिजिनल वाला, जब डॉक्टर प्रणव रॉय हेड हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे एनडीटीवी की, उसमें इसके साथ ही IBN 7 जो अब न्यूज 18 हो चुका है, रजत शर्मा के इंडिया टीवी, TV9 जैसे कई मीडिया हाउस में और बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद, करीब 30 साल काम करने के बाद, मैंने सोचा पिछले साल 2025 में कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना खोला जाए जहां मैं खुलकर अपनी नजर से एनालिसिस करूं करंट अफेयर्स की, चुनिंदा खबरों की, सर्जिकल ऑपरेशन रिपोर्ट आप सबके साथ शेयर करूं और आपकी राय भी दुनिया के सामने आए। तो दोस्तों, इस यात्रा में, जीरो से आगे बढ़ने में, इस यात्रा में आप सबने काफी हौसला बढ़ाया और 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं। बहुत जल्द आप और बढ़ाएंगे। बहरहाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब आते हैं आज की वीडियो के मुद्दे पर। दो बड़ी खबरों की बात करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज तो यही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं। जी हां, ममता बनर्जी और उनके समूचे मंत्रिमंडल को राज्यपाल RN रवि ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी को लेकर राज्यपाल की तरफ से कोलकाता गजट में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, नोटिस की स्क्रीन पर देखिए गौर से। चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा देने को मंजूर नहीं थी, इस्तीफा देने को राजी नहीं थी, तैयार नहीं थी। और उन्होंने दो टूक कह दिया था, कैमरे पर कहा सारी दुनिया के सामने, कि वो अपनी हार नहीं मानती हैं, बिल्कुल नहीं मानती। क्योंकि उनके मुताबिक जो है, बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर सांठगांठ करके, षड्यंत्र रच के उन्हें जबरदस्ती हराया है। बीजेपी की ये नैतिक जीत नहीं है, अनैतिक जीत है, इमोरल विक्ट्री है, उन्होंने कहा कैमरे पर। आपने देखा होगा, सुना होगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कम से कम 100 सीटों की लूट की है, वोटों की चोरी की है और बंगाल के जनादेश को सिस्टम के सहारे पलट दिया। और उनके इस आरोप को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सपोर्ट किया, राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया, मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया। और दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी की जीत को अनैतिक जीत कहा, इमोरल विक्ट्री, और यह बताते हुए अदालत जाने की बात भी कही, चुनौती देने की बात। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जनता ने साफ फैसला दे दिया है और अब सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी भारी बहुमत के साथ सीटें जीती हैं और तृणमूल कांग्रेस जो है 80 सीटों पर सिमट गई। और अब चूंकि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी, इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गई, तो मामला इतना बिगड़ गया कि अब इसमें राजभवन को, यानी कि राज्यपाल को उतरना पड़ा बीच में। और उतरना भी था, जरूरी था। क्यों, कैसे, आगे देखिए। और दोस्तों, ममता बनर्जी की इस सरकार जो है 2021 में बनी थी और इस विधानसभा का कार्यकाल जो था, टिन्योर 7 मई 2026 यानी आज ही खत्म हो रहा था। इसके बाद नई सरकार का बनना जरूरी था और संविधान के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री बहुमत खो दे
और फिर इस्तीफा न दे तो राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल संविधान की आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री और समूचे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, हटाने की कार्रवाई वो कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया। बंगाल में लड़ाई सिर्फ ममता बनाम बीजेपी की नहीं रही, बल्कि कुर्सी बनाम संविधान की सीधी टक्कर बन गई। दोस्तों, ये आपने देखा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव चोरी हुआ है, कम से कम 100 सीटें जो है चोरी की गई हैं, वोट चोरी किए गए हैं। लेकिन जब तक अदालत नतीजों को पलट नहीं देती, तब तक चुनाव आयोग का जो घोषित परिणाम है वही माना जाएगा। तो बीजेपी इसे बंगाल में परिवर्तन की जीत बता रही है, जबकि टीएमसी इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है। आप देख रहे होंगे खबरों में। लेकिन आम आदमी के मन में सीधा सवाल है, अगर जनता ने सरकार बदल दी तो कुर्सी छोड़ने में इतना हंगामा क्यों भाई? लेकिन ममता बनर्जी के पास सबूतों के साथ इस चुनाव के फैसले को अदालत में चुनौती देने का पूरा अधिकार है। वो जा सकती हैं, और उन्होंने इसका ऐलान भी किया है, वो जाएंगी। हो सकता है हमें वो खबर भी आने वाले समय में बहुत जल्द सुनने को मिले कि इस फैसले को ममता बनर्जी ने, टीएमसी जो है वो उसने अदालत में चैलेंज किया है। बहरहाल, अब इस खबर से भी बड़ी बनती हुई यह खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, टीएमसी चीफ, तृणमूल कांग्रेस की चीफ, 15 साल पश्चिम बंगाल पर राज करने वाली ममता बनर्जी एयरफोर्स के जवान की हत्याकांड में शक के घेरे में है। ममता बनर्जी कैंप। तो क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इस हत्याकांड की अगली सबसे बड़ी और भयानक कड़ी होने वाली है? सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी सत्ता की चाबी हाथ में लेते ही एक पूर्व एयरफोर्स जवान और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का सारा हिसाब सीधे ममता बनर्जी से वसूलने की तैयारी कर रही है? ये सवाल उठने लगे हैं। या ममता बनर्जी को फंसाने की एक सोची समझी साजिश है? यह भी सवाल है। गौर से सुनिएगा दोस्तों आगे जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि आज हम उस खौफनाक हत्याकांड से जुड़े सवाल की तह में जाएंगे जिसने पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को फिर से लहूलुहान कर दिया है। सोचिए, एक शख्स जो कि 41-42 साल का होगा, जो करीब 20 साल तक एयरफोर्स में भारत की सेना में रहकर सरहदों पर देश की हिफाजत करता रहा, उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद एयरफोर्स से वो सियासत की दुनिया में आया, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पीए बना, चुनावी मैदान जीतने की रणनीतियां बनाने से लेकर उस पर अमल कराने तक की जिम्मेदारियों को कामयाबी में बदलने वाले जवान को सरेराह गोलियों से भून दिया गया। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने ममता बनर्जी कैंप पर शक की सुई को इतना गहरा गड़ा दिया है दोस्तों कि अब बीजेपी खेमे में सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है, क्या इस साजिश की सूत्रधार खुद ममता बनर्जी हैं या ममता बनर्जी कैंप है? ये जो है आरोप लग रहे हैं, चर्चा का विषय है। वो कह रहा हूं मैं, शुभेंदु अधिकारी का सीधा और तीखा आरोप है, कैमरे पर कहा है उन्होंने, कि यह कोई मामूली वारदात नहीं है बल्कि ठंडे दिमाग से की गई राजनीतिक हत्या है। और उनका इशारा साफ तौर पर ममता बनर्जी के बदला मोड की तरफ है। अधिकारी ने दहाड़ते हुए कहा कि चूंकि उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा दिया धूल चटाई चुनाव में, इसलिए उनके इस सबसे भरोसेमंद सिपा सालार को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है, डीजीपी बताया। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 9 मई को पश्चिम बंगाल की नई सरकार बनाने जा रही है, और इस खबर के साथ एक बड़ा सवाल यह उभर कर सामने आ रहा है, क्या 9 मई को शपथ लेने जा रही नई सरकार इस हत्याकांड के तार सीधे काली घाट से जोड़कर ममता बनर्जी के लिए जेल की सलाखों का रास्ता तैयार कर रही है? दोस्तों, फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के आरोप हैं सीधे सीधे ममता बनर्जी की तरफ,
कि ममता बनर्जी को उन्होंने भवानीपुर में हराया और इससे पहले वाले इलेक्शन में नंदीग्राम में हराया था, और इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया ममता बनर्जी कैंप, और इस हत्याकांड के पीछे सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है, जिसका इशारा साफ है कि ममता बनर्जी कैंप इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस हत्याकांड के आरोप मात्र से ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इस वारदात को अंजाम देने वालों को तलाश रही है। किसने गोली चलाई, किन लोगों ने हत्यारों को मदद की, किन लोगों ने मर्डर करने की सुपारी दी थी, किन लोगों ने षड्यंत्र रचा और किसके इशारे पर यह षड्यंत्र रचा गया, किसके इशारे पर यह षड्यंत्र रचा गया, यह सबसे खास पॉइंट है। किसके इशारे पर यह हत्याकांड रचा गया। दोस्तों, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि जो पिस्टल मिला है ये ऑस्ट्रेलिया मेड है और ये प्रोफेशनल जो शूटर होते हैं ये उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है, तो बहुत गंभीर बात है। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, विचारधारा की लड़ाई, सेक्युलर बनाम कट्टरवादी हिंदुत्व विचारधारा के चुनावी जंग में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा पक्ष बीच में आकर इस कांड को अंजाम देकर चला गया, क्योंकि शक की सुई ममता बनर्जी कैंप पर आए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों, इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हालांकि ये जांच का विषय है और पुलिस के साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इसकी जांच कर रही है, और हो सकता है कह रहा हूं, हो सकता है पाकिस्तानी एंगल भी हो सकता है बांग्लादेशी एंगल भी हो, ताकि पश्चिम बंगाल में विचारधाराओं की जंग की चिंगारी को भड़काया जा सके और सूबे के साथ समूचे देश की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जा सके। लेकिन एक बात तो जरूर है कि सबसे ज्यादा शक की सुई अनायास बीजेपी के विरोधी कैंप की तरफ जाती है। फिलहाल बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर है, आप देख रहे हैं। लेकिन मंजर सिर्फ एक हत्याकांड तक सीमित नहीं है दोस्तों, इससे पहले बहुत घटनाएं हुई, अभी भी हो रही होंगी, खबरें आ रही हैं। 4 मई को काउंटिंग के रिजल्ट्स आने के बाद जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आ रही थी, अभी भी आ रही हैं तस्वीरें सोशल मीडिया में, खबरों की दुनिया में, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में। गंभीर सवाल उठ रहे हैं वहां के प्रशासन पर। क्या बंगाल में सिर्फ झंडे का रंग बदला है, तरीका नहीं? हालांकि देखिए, बीजेपी ने अभी तक वहां पर सरकार नहीं बनाई है और इस समय वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का शासन चुनाव आयोग के अधीन है। एक तरफ देश का जवान फौजी मारा जाता है तो दूसरी तरफ टीएमसी के दफ्तरों को खंडहर बनाया जा रहा है, लूट खसोट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। कई जगह पानीहाटी में बमबाजी होने की खबर आई है, बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें आ रही हैं, और उत्तर 24 परगना में खौफ का वो मंजर है कि लोग घरों के अंदर दुबक कर बैठे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था 2 दिन पहले, भय नहीं भरोसा। जीत के बाद भय नहीं भरोसा, बदला नहीं बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या जमीन पर उनके समर्थक इस नारे को प्रतिशोध की आग में झोंक चुके हैं? यह सवाल उठाया जा रहा है। भगवा झंडा, भगवा कपड़े, बीजेपी के झंडे लेकर आतंक मचाते हुए लोग देखे जा रहे हैं, अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया में नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। क्या वो सही में बीजेपी के हैं? सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए और हो सकता है जांच हो भी रही हो, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस ने हुड़दंगियों, दंगाइयों की गिरफ्तारी की है, और अगर वे बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो शर्मनाक बात है। और सबसे खास बात दोस्तों यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर जीत के साथ आई है, वो सरकार उसने बनाई नहीं है, और इस समय शासन प्रशासन दोनों चुनाव आयोग के हाथ में है। और अगर दोस्तों ऐसे में एक पूर्व एयरफोर्स जवान की सुरक्षा नई सरकार के आने से पहले सुनिश्चित नहीं हो पाई, और वो भी ऐसे नेता के साथ जो जुड़ा हुआ था, जो कि हमेशा बड़े निशाने पर हो सकता था और है, क्योंकि उसने हराया किसको है? ममता बनर्जी को, शुभेंदु अधिकारी।
तो फिर बंगाल की कानून व्यवस्था पर इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? वो भी कब, जब चुनाव आयोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है, पुलिस सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल की सड़कें हिंसा की गवाही दे रही है। दोस्तों, तस्वीरें कह रही हैं। क्या यह वाकई सोनार बांग्ला की आहट है या फिर खूनी खेल का पार्ट 2 है ना सवाल। अगर चंद्रनाथ रथ की हत्या एक गहरी राजनीतिक साजिश है, तो इसकी जांच की आंच क्या बंगाल की राजनीति के सबसे कद्दावर चेहरे को झुलसा देगी, या इसके पीछे गहरी साजिश है, या फिर कोई तीसरा एंगल है? जिस तरीके से मैं कह रहा था, क्या पहली बार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव के तुरंत बाद एक फौजी की हत्या की साजिश के आरोप में कानूनी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा? सवाल उठ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, और जनता देख रही है कि क्या नई सरकार वाकई कानून का राज लाएगी, या फिर यह सिर्फ एक निजाम की जगह दूसरे का खौफनाक दखल होगा। बंगाल अब खेला हौबे के नारों से थक चुका है, कह रहे हैं लोग। उसे सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए। अगर कानून की तराजू झुकी रही, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या टीएमसी के लिए, तो बंगाल का यह घाव नासूर बन जाएगा। मानते हैं ना आप? 9 मई को जैसी खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं, अगर 9 मई को शपथ ग्रहण होता है, 9 मई को शपथ ग्रहण है, यह कहा जा रहा है, लेकिन असली चुनौती यह है, यह साबित करना है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राज संविधान का है या फिर उस सिंडिकेट का जिसे मिटाने का वादा किया गया था। अब बीजेपी ममता बनर्जी को इस मामले में घेर कर उनके सियासी सफर पर पूर्ण विराम लगा देगी, या फिर निष्पक्ष न्याय का एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी, पेश करेगी, जो एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, वक्त आ गया है कि एक जवान के खून के हर कतरे का जवाब कानून से दिया जाए, वरना सत्ता बदलेगी, कुर्सी बदलेगी, लेकिन बंगाल की माटी पर खून बहने का यह सिलसिला कभी नहीं थमेगा। और जो हिंसा देखी जा रही है सड़कों पर, बहुत ही आपत्तिजनक है। साथ ही बीजेपी के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती यह भी होगी आने वाले समय में कि सत्ता काबिज करने के लिए खुलेआम हिंदुत्व कार्ड खेलकर जीत हासिल करने के बाद पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य धर्म के मानने वालों को एक नजर से देखेगी। ये सवाल उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद के सबसे मजबूत जो दावेदार हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने हाल में ही कहा था, 2 दिन पहले का हमने देखा है, खबरों में अभी भी है, कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। साथ ही समर्थकों से यह भी कहा था कि अब धर्म परिवर्तन कराना होगा। बड़ा ही आपत्तिजनक बयान है। हालांकि एक सच यह भी है कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद एक नेता संविधान के प्रावधानों से बंध जाता है, और संविधान के खिलाफ जाने पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम पावर अपना हथौड़ा चला सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, और चलते चलते एक बार फिर से आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया है, जीरो से जो मैंने शुरुआत की थी उसको 5000 सब्सक्राइबर तक बढ़ाया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, अपनी राय लिखिए, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा, और इस आंकड़े को दोस्तों बहुत जल्द कम से कम 5 लाख तक पहुंचाइए। इसके बाद यह सफर और बढ़ता रहेगा। नमस्कार।